ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप संसार के विस्तार को श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में यह संसार वृक्ष है और इसके फल जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। इस संसार वृक्ष का छेदन करने की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण देते हैं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादर न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अस्य रूपम तथा ये न उपलभ्यते। इस संसार रूपी वृक्ष का जो रूप आप देख रहे हैं, विचार काल में यह रूप ऐसा नहीं है। ऐसा पाया नहीं जाता जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि न तो इस संसार का कोई आदि है, न कुछ अंत है, न तो कुछ आदि है न कुछ अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से कोई स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूपी दृढ़ मूलों वाले, अहमता, ममता और वासना रूपी दृढ़ मूलों वाले अश्वत्थम, इस पीपल के वृक्ष को, संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, भगवान श्री कहते हैं दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर फेंक दो। वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट दो। कल के प्रसंग में आपको संकेत किया था, बिन विरागन हरि कथा तहि बिन मोहन भाग। बिना वैराग्य के हरि की कथा भी अच्छी नहीं लगती और मोह भी दूर नहीं होता। बिन विरागन हरि कथा ते बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह नष्ट नहीं होता तब तक भगवान के श्री चरण कमलों में दृढ़ प्रीति नहीं होती, अनुराग प्रेम नहीं होता, दृढ़ प्रेम नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द प्रयोग किया, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र से इसको समूल काट दो। वैराग्य रूपी शस्त्र क्या है? ब्रह्मलोकलों भोग जो, चाहे सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताह कहत वैराग। वैरागी किसे कहते हैं? ब्रह्मलोकलों भोग जो, चाहे सवन को त्याग। संसार के मनुष्य लोक के भोग तो चाहिए ही नहीं,
और ब्रह्मा के लोक के भी भोग नहीं चाहिए, स्वर्ग के भी भोग नहीं चाहिए। जो सभी भोगों का त्याग चाहता है तब समझो उसे वैराग्य हो गया है। ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताह कहत वैराग्य। जो वेद है उसी को वैराग्य कहते हैं, और वेदों के अर्थ को जानने वाले जो ज्ञाता मुनि हैं, ऋषि हैं, वो भी उसी को वैराग्य कहते हैं। जब भोगों से उपरामता प्राप्त हो जाए तब समझो ये वैराग्य। तो यह गीता के 15वें अध्याय के 3 श्लोक पर आप विचार श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर है। संसार का स्वरूप और उसका वर्णन जैसा शास्त्रों में किया गया है वैसा देखा नहीं जाता। और आप जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यदि आपको तत्व ज्ञान हो तो तत्व ज्ञान होने के बाद अभी जैसा आप देख रहे हैं, ज्ञान होने से पहले ये वैसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। भगवान श्री राम को उनके श्री सतगुरुदेव भगवान महर्षि रैक्व, उन रैक्व ऋषि ने भगवान श्री राम को ज्ञान का उपदेश दिया। जब तत्व ज्ञान का उपदेश भगवान श्री राम को प्राप्त हुआ और भगवान श्री राम को तत्व ज्ञान का बोध हुआ, परमात्मा के तत्व का, उसके स्वरूप का बोध हुआ, तो पहले वह भी संसार को देख रहे थे, लेकिन परमात्मा के जब स्वरूप का बोध हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, तो भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव ये तो बड़ी आश्चर्यमय घटना घट गई। गुरुदेव ने पूछा, क्या हुआ राम जी? भगवान श्री राम बोले, क्वगतम केन वा नीतम कुत्र लीनम इदम जगत अधुनैव मया दृष्टम किमाश्चर्यम किम अद्भुतम। गुरुदेव ये तो बड़े गजब की घटना घटी। क्वगतम, जो अधुनैव मया दृष्टम, अभी अभी जो संसार मैंने देखा था, जो संसार वृक्ष में देख रहा था अभी अभी, क्वगतम ये कहाँ गया? केन वा नीतम, इस संसार को किसने ले लिया? क्वगतम केन वा नीतम कुत्र लीनम, यह संसार किस में लीन हो गया? अब दिखाई नहीं देता। इदम जगत, यह जगत। किम आश्चर्यम, ये कैसी आश्चर्यमय घटना घटी। किम अद्भुतम, ये कैसा अद्भुत दृश्य हुआ, अद्भुत घटना घटी। ये भगवान श्री राम का अनुभव। क्वगतम केवल केन वा नीतम कुत्र लीनम इदम जगत अधुनैव मया दृष्टम किम आश्चर्यम अतः परम। इससे बड़ा गुरुदेव और आश्चर्य क्या होगा? बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ये गुरुओं की महिमा है। गुरु बिन इस संसार में पार न पावे कोई। गुरु के बिना इस संसार में कोई भी संसार सागर से पार नहीं जा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी वही बात और वही उसी अवस्था की बात कही। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादर न संप्रतिष्ठा।
यह जो संसार वृक्ष है जिसका रूप अभी देख रहे हैं, उसके विस्तार को भी आप देख रहे, ये जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है, क्योंकि न इसका अंत है न इसका आदि है, न इसकी कोई प्रतिष्ठा है, स्थिरता है। यह संसार का कुछ आदि नहीं है, कुछ अंत भी नहीं और कुछ प्रतिष्ठा भी नहीं है। जैसे भ्रांतिवश सर्प में रज्जु की प्रतीति होती है, वो रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है भ्रांति से। तो भ्रांति से जो रज्जु में, रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, तो उस सर्प का आदि क्या है, मध्य क्या है और अंत क्या है? तीनों काल में सर्प है ही नहीं। अज्ञान काल में जब देख रहे थे सर्प, तब भी वो सर्प नहीं था, उससे पहले रस्सी थी। और अज्ञान काल में देख रहे हैं तब भी वो सर्प नहीं है। और जब प्रकाश हो जाएगा ज्ञान का और फिर देखेंगे तो भी रस्सी है, सर्प नहीं। एक प्रश्न है मेरा, यह जो कुम्हार हैं, घड़े बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं? जितने बर्तन हैं मिट्टी के ढेर सारे मिट्टी के बर्तन बना देते, मिट्टी से बनाते हैं। अब जब बर्तन बन गए तो उनको कोई मिट्टी नहीं कहता, उनका नाम लेते हैं। ये डबुआ है, ये सिकोरा है, ये घड़ा है, ये मलैया है, ये मटका है, ये हंडिया है, कोई मिट्टी नहीं कहता। पर ये बर्तन नहीं बने थे तो क्या था? मिट्टी। और बर्तन बन गए तो क्या है? मिट्टी। और बर्तन फूट जाएंगे तो क्या है? मिट्टी। तो इन बर्तनों का आदि, अंत और मध्य क्या है? कुछ भी नहीं। क्योंकि जो वस्तु होती है आदि नारायण है, उनका कोई अंत नहीं है। जैसे मिट्टी का कोई अंत नहीं। जैसे अब ख पुरुष का एक उदाहरण देते हैं, एक सुंदर उदाहरण याद आया। एष वंद्या सुतो याति ख पुष्पकृत शेखर कूर्म क्षीर च स्नात शशि श्रृंग धनुर्धर। एष वंद्या सुतो याति, ये देखो वंद्या स्त्री का पुत्र जा रहा है। और उस वंद्या स्त्री का पुत्र जो जा रहा है उसका आदि क्या है और अंत क्या है और मध्य क्या है? अरे भाई, पुत्र जा रहा है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वंद्या स्त्री का जा रहा है जिसके संतान हुई ही नहीं, तो फिर संतान नहीं हुई तो पुत्र कहाँ से हुआ? ये गति कहाँ से देख रहे हो? अब वो पुत्र जा रहा है तो श्लोक सुंदर बनाया है। ख पुष्पकृत शेखर, आकाश के पुष्प का उसने मुकुट धारण किया हुआ, बना करके मुकुट। और ख पुष्पकृत शेखर है, कूर्म क्षीर से स्नात है, कछुए के दूध में स्नान किया हुआ है। शशि श्रृंग धनुर्धर है, और खरगोश के सींगों का इसने धनुष बना के धारण किया हुआ है। तो पहले तो वंद्या स्त्री का पुत्र नहीं होता, तो उसका आदि क्या होगा, अंत क्या होगा, मध्य क्या होगा? फिर आकाश का पुष्प नहीं होता, उसने यदि मुकुट धारण किया हुआ आकाश के पुष्प का,
तो उस आकाश के पुष्प के मुकुट का आदि क्या होगा, अंत क्या, मध्य क्या होगा? पुष्प ही नहीं। शशि श्रृंग धनुर्धर, खरगोश के सींग नहीं होते जो उसके सींगों का धनुष बना के धारण किया हुआ है। तो जब सींग ही नहीं होते तो उन सींगों का आदि मध्य और अंत क्या होगा? कूर्म क्षीर चे स्नात है, कछुए के दूध में स्नान किया हुआ है। कछुए का दूध ही नहीं होता, स्नान क्या करेगा? और कछुए का दूध जो नहीं होता है उसी में स्नान किया हुआ है बंध्या स्त्री के पुत्र ने, तो उसका आदि अंत और मध्य क्या होगा? इसी प्रकार से जैसे आकाश में पुष्प नहीं होता, खरगोश के आकाश होता है लेकिन पुष्प नहीं होता, खरगोश होता है लेकिन सींग नहीं होते, कछुआ होता है लेकिन उसका दूध नहीं होता, मिट्टी होती है लेकिन देखते हुए बर्तन नहीं होते। इसलिए परमात्मा है और उस परमात्मा में ये संसार तीनों काल में नहीं है। संसार वृक्ष का वर्णन है सिर्फ, पर है नहीं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न चादिर न संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुवृणमूलमसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। यह पीपल का वृक्ष, फिर भी का संसार पीपल का वृक्ष है और ये शुभ दृढ़ मूल वाला है, माने दृढ़ मूल वाला है। और दृढ़ मूल है क्या? अहमता, ममता और वासना, ये दृढ़ जड़ें हैं इसकी, संसार की। जिसके अंदर अहमता होगी, अहंकार होगा, ममता होगी और वासना होगी, उसको ये संसार दिखेगा। लेकिन जिसके अंदर मोह नहीं होगा, उसके अंदर ममता भी नहीं होगी, अहमता भी नहीं होगी और वासना भी नहीं होगी। ना अहमता होगी और ना ममता होगी और ना वासना होगी। तो जिस समय अहमता और ममता और वासना ये क्या है? इस वृक्ष की मूल हैं और उस मूल को, उन जड़ों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। उसे असंग शस्त्र से अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक काट दो। और यह भगवान श्री कृष्ण ही नहीं कह रहे, जो आपको विचार दिए उन पर विचार करें, वेदों के माध्यम से भी विचार करें। वेदों में कहा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम मृषा मात्रा उपाधया। ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत, खम्बे पर्यंत जितनी भी उपाधियां सब मिथ्या हैं। इस श्लोक में एष बंध्या सुतो याति, इस श्लोक में जितने उदाहरण दिए वो सब मिथ्या है। बंध्या स्त्री का पुत्र मिथ्या है, आकाश का पुष्प मिथ्या है, कछुए का दूध मिथ्या है और खरगोश के सींग भी मिथ्या है। इसी तरह से ब्रह्मा से लेकर और ब्रह्मा ने जो विस्तार किया, वे ब्रह्मा मुख्य शाखा है और उस शाखा से जितना विस्तार हुआ संसार वृक्ष का वो पूरा का पूरा मिथ्या है। मृषा मात्रा उपाधया, ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा भी मिथ्या है। ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंत मिथ्या मात्रा उपाधया। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर और जितनी भी सृष्टि है ये सब पुनरावर्ती है, आती है जाती है, आती है जाती है। मायामयम वेद सब वेदम, जो यह
जान लेते हैं कि यह संसार, यह सब माया का दृश्य है, वस्तुतः है नहीं। वही वेद को जानते हैं, वही वेदवित हैं। क्योंकि कार्यम कारण मात्रमेव, वह परमात्मा सबका कारण है और यह संसार वृक्ष कार्य है। तो जो कार्य होता है वह कारण मात्र ही होता है। मिट्टी कारण है, मिट्टी के कार्य बर्तन है, बर्तन मिट्टी मात्र ही है। सोना कारण है और सोने के आभूषण कार्य हैं। कारण कार्य कारण में च है, वह आभूषण सोना ही है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सारे वेदों का जो अर्थ है वो इसी में है। सारे वेदों का जो अर्थ है वो इसी में है। मृषा मात्रा उपाधया, जितनी भी उपाधियां हैं सब मिथ्या हैं। ब्रह्मैव केवलम, केवल ब्रह्म ही है, केवल परमात्मा ही सत्य है। तो न रूपमस्य तथोपलभ्यते इथा गंधर्व नगरम इथा बारीमर स्थले। किसी ने कहा गंधर्वों का नगर है, बड़ा सुंदर है, उसकी जो सौंदर्यता है वो अपार है। अरे गंधर्वों का नगर ही नहीं होता, सौंदर्यता क्या होगी। इथा बारी मरुस्थले, मरु भूमि मानी रेत की जो भूमि राजस्थान की है, दूर से देखो तो जल ही जल दिखाई देता है। वहाँ धूप से रेत संतप्त हुआ आग उगल रहा है, पर दूर से देखो तो लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। तो यथा बारी मरुस्थले, मरुस्थल में बारी जल दिख रहा है दूर से, लेकिन है नहीं। इसी तरह से अज्ञान में ये संसार दिख रहा है, वस्तुतः है नहीं। इदम प्रपंचम नास्त्येव, यह प्रपंच नहीं है। नो उत्पन्नम नो उत्थितम क्वचित, न यह कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी है ये। असद रूपो यथा स्वप्न, आप रात्रि में सो जाते हैं गहरी नींद में और आप स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में बहुत सारा दृश्य देखते हैं, लेकिन जब आप जाग जाते हैं तो कितना दृश्य है, फिर कुछ भी नहीं है। प्रलय हो गया सारे दृश्य का। इसी प्रकार से जब तक आप मोह रूपी नींद में सो रहे हैं तब तक इस संसार वृक्ष का विस्तार का स्वप्न देख रहे हैं। जब आप ज्ञान में जाग जाएंगे, अपने स्वरूप में जाग जाएंगे, तो अपने स्वरूप में जागने पर ये संसार का सारा दृश्य विलय हो जाएगा, स्वप्नवत, स्वप्न की तरह। प्रतिभासत एव इदम, यह केवल प्रतिभाषित हो रहा है संसार, न जगत परमार्थतः। शास्त्र कहते हैं परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यह जगत तीनों काल में नहीं है भैया, तीनों काल में नहीं है। अब आप कहें कि साहब ये कहा तो जाता है, जगत की व्याख्या भी होती है, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, कहते भी हैं, और आप कहते हैं जगत तीनों काल में नहीं है। तो वैदिक विचारों में वाचारंभम विकारो नामधेयम, यह केवल वाणी का विकार मात्र है, कहने के लिए यह संसार है, वस्तुतः ब्रह्मैव केवलम। ये कहने के लिए संसार है, वस्तुतः है नहीं।
मिट्टी में घड़ा कहने के लिए है, घट कहने के लिए है, वस्तुतः मिट्टी ही है, घड़ा है ही नहीं। तो वाचारंभम विकारो नाम ध्येयम, ये केवल विकार, वाणी का विकार मात्र है। छांदोग्य उपनिषद। आदा बनते च यन्ना अस्ति वर्तमाने भी तथा। छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। जो आदि में नहीं है, आदि काल में केवल परमात्मा ही परमात्मा था। न अस्ति अंतेव, और अंत में भी जो नहीं रहना, जिसका अंत में भी अस्तित्व नहीं है, आदि में भी नहीं है और अंत में भी नहीं है। वर्तमान भी तथा। मांडुक्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं वर्तमान में भी इसका कोई महत्व नहीं है। यस्तु आदिरंतश्च सबहि मध्यम च तस्य सन। जो आदि में होता है और जो अंत में शेष रहता है, सच मध्यम स्थितम। आदि में परमात्मा है और अंत में भी शेष परमात्मा रहता है, तो मध्य में परमात्मा ही है। इसलिए कहा एकमेवा द्वयम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन। अध्यात्म उपनिषद में कहा यहाँ नानत्व तो कुछ नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म ही ब्रह्म है और ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा नहीं। नेह नाना अस्ति किंचन, न यह नाना अस्ति किंचन। यहाँ इसमें नानत्व तो नहीं है, ब्रह्म परमात्मा में कोई नानत्व नहीं। आओ नारायण, एक भजन सुनाते हैं आपको, बड़ा सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब केवल परमात्मा है तो भजन किसका करना है? परमात्मा का, संसार का नहीं करना। भजले राधे श्याम अपना कोई नहीं, भजले राधे श्याम अपना कोई नहीं, भजले राधे श्याम दुनिया मतलब की, भजले राधे श्याम दुनिया मतलब की। तेरे कोई नया वे काम दुनिया मतलब की, तेरे कोई नया वे काम दुनिया मतलब की। तू भजले राधे श्याम दुनिया मतलब की, तू भजले राधे श्याम दुनिया मतलब की। ये दुनिया है आनी जानी, ये दुनिया है आनी जानी, इस जीवन की सारन जानी, इस जीवन की सारन जानी। तेने अपनी करके मानी, तेने अपनी करके मानी। तू तो 2 दिन का मेहमान दुनिया मतलब की, तू तो 2 दिन का मेहमान दुनिया मतलब की। तू भजले राधे श्याम दुनिया मतलब की, तू भजले राधे श्याम दुनिया मतलब की।